हेलो एवरीवन, मैं काइज़ मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए आज इनका एक ब्यूटीफुल सा मेकअप करते हैं। ये मेरी क्लाइंट थी, बहुत अच्छी थी, बहुत हैप्पी भी थी। इनके कोई रिलेटिव की शादी थी तो उसमें जा रही थी, इनके देवर की। तो सबसे पहले मैंने इनका फेस क्लीन किया था। जब भी आप मेकअप स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फेस को एनालाइज करना होता है। यानी फेस पर आपको देखना होता है कि आपका क्लाइंट का अंडरटोन क्या है, स्किन टोन क्या है और स्किन टाइप क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही आप मेकअप कर पाओगे। जब भी आप मेकअप करें तो ये चीज़ें आपको तीनों पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, आई बेस बना लिया। यहाँ पे मैंने एल्फ का कंसीलर यूज़ किया था। उसके बाद मैंने ब्राउन शेड लेकर आइज़ पे स्प्रेड कर दिया था। अगर मैं इनके स्किन टोन की बात करूँ तो जो इनका स्किन टोन था मीडियम टू फेयर था, और जो इनका स्किन टाइप था वो ड्राई था। अभी सर्दियाँ हैं तो मोस्टली लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राई की तरफ ही ज़्यादा रहती है। और जो इनका अंडर टोन था वो वार्म अंडर टोन था, यानी इनकी जो वेन्स थी वो ग्रीन थी। तो मैं जब भी अंडर टोन पता करती हूँ तो वेन्स देख कर ही पता करती हूँ कि अंडर टोन क्या है। तो इसके बाद फिर मैंने, जो मेरी क्लाइंट थी, इन्होंने बोला कि इनको ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मेकअप चाहिए, यानी जो आई शेडो चाहिए इनको ड्रेस के अकॉर्डिंग ही चाहिए। और इनकी थी हुडेड आइज़। एक्चुअली क्या होता है, हुडेड जो आइज़ होती है उस पर आई मेकअप दिखता ही नहीं है। आप सिंगल शेड में काम करो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन जो अब क्या करें, क्लाइंट ही ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि हमें ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप चाहिए तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग इनका आई मेकअप कर दिया। आप बाद में ये वीडियो देखिएगा तो इनका आई मेकअप, जब ये आईज़ ओपन कर रही थी तो आई मेकअप दिख ही नहीं रहा था। तो इसलिए हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपकी हुडेड आइज़ है, आई मेकअप नहीं दिखेगा, तो आप सिंगल शेड में लो। तो नहीं वो कहाँ सुनते हैं क्लाइंट। फिर इनका मैंने फेस को क्लीन कर दिया, लाइनर लगा दिया था। फिर यहाँ पे मैं करेक्शन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑरेंज और ब्राउन शेड को मिक्स किया। आप चाहो तो ऑरेंज लेकर फिर उसके ऊपर आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो ब्राउन से, लेकिन मैंने क्या किया, ऑरेंज और ब्राउन को मिक्स किया और इनके फेस पर लगा दिया जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी। फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आप ये तरीका भी अपना सकते हो, तो बहुत अच्छा तरीका है ये। इस तरीके से भी आप अपना करेक्शन कर सकते हो, कंसीलिंग कर सकते हो। इसके बाद मैंने लगाया था फाउंडेशन जो मैंने लिया था पिलगिरी का और रिकॉर्ड का, और इनका शेड बनाया था मिक्स एंड मैच करके शेड बनाने के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज एक बात याद आ रही है, कुछ दिन पहले मेरे यहाँ एक ब्राइडल रेडी हुई थी, तो जो उसकी सिस्टर थी, अब मैं क्या बताऊँ, उसकी सिस्टर इतनी वाहियात थी। इतनी, कुछ लोग होते हैं ना इरिटेट करने वाले, जो लोगों को सोचते हैं कि हम इसको पैसे दे रहे हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही उस लेडीज़ का हाल था। उसकी जो बहन थी ब्राइडल की, हमने ब्राइडल अच्छे से मैंने तैयार कर दी थी, लेकिन जो वो सिस्टर थी ना, बोले जा रही थी कि हमें लेट कर दिया, हमें ये कर दिया। जबकि ऐसा था कि ब्राइडल तो रेडी थी और वो खुद ही लेट आई थी, और वो कह रही थी कि मैं ब्राइडल के साथ ही जाऊंगी। अब ब्राइडल तो रेडी हो चुकी थी, चाहती तो वो ब्राइडल को भेज सकती थी, पर नहीं, ब्राइडल के साथ जाना है। अब ब्राइडल के साथ जाना है तो अब मेकअप करवाएगी तो टाइम तो लगेगा ही ना। अब एंड टाइम पे आ रहे हो तुम, तो सब गलती मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर ही थोप देते हैं। मेरे पार्लर में उसने इतना बवाल किया, इतना नाटक किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम लोगों के साथ ऐसा भी बहुत कुछ होता है। पार्लर में बहुत से क्लाइंट होते हैं, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं और परेशान करते हैं कि कैसे भी इनको परेशान किया जाए, तो उस तरीके से करते हैं। तो अब मैंने इनका फेस पे फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर दिया था। एप्लीकेशन के बाद मैंने यहाँ पे लिया है, पाउडर सेटिंग कर दिया है। पाउडर सेटिंग बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पाउडर ही है जो हमारे बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो मोस्टली लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है, पाउडर सेटिंग में प्रॉब्लम आता है कि पैच बना देते हैं। वो क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर पाउडर लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, जब भी आप पाउडर लगाओ तो प्रेस करके पाउडर लगाओ बहुत अच्छे से। तो पाउडर सेटिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से करनी है। फिर मैंने लगाया था यहाँ पे कॉन्टोर मैंने यहाँ पे लिया था करेक्टर कॉस्मेटिक का। आप कोई भी कॉन्टोर पैलेट ले सकते हो, आजकल तो वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी कॉन्टोर पैलेट आ रही है, तो आप यूज़ कर सकते हो। कॉन्टोर मैंने चिक्स पे किया। कॉन्टोर भी ना कई तरीके से किया जैसे जैसी फेस शेप होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, जैसे राउंड, हार्ट शेप, स्क्वायर, इस तरीके के हमारे फेस शेप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें कॉन्टोर करना होता है। तो इनका फेस शेप राउंड में था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनका कॉन्टोर किया। उसके बाद मैंने लिया था यहाँ पे
मैंने आई शेडो से ही आईब्रो फिल किया है लिटरली। मैंने कोई पैलेट नहीं लिया, क्योंकि आईब्रो के लिए अलग से किट आती है, पैलेट्स आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे को आई शेडो में, अगर आपके आई शेडो पैलेट में डीप ब्राउन शेड है या ब्राउन शेड है तो आप उससे भी आईब्रो डिफ़ाइन कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। मैं ज़्यादातर आई शेडो पैलेट्स में से भी कर देती हूँ। उसके बाद मैंने ब्लशर लगाया आई मैजिक का ब्लशर बहुत अच्छा है। आप और भी कंपनियां बनाती हैं ब्लशर, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, मेरे पास यही है। और मैं और कोई ब्लशर मैंने अभी तक लिया भी नहीं है। इसके बाद मैंने लिया है कार्निवल पैलेट से इनका अंडर आइज़ काम करने के लिए। तो आप लास्ट में इनका मेकअप देखेंगे ना तो आई मेकअप इनका दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इनकी हुडेड आइज़ है। हुडेड आइज़ में जब भी आप आइज़ ओपन करते हैं तो उसमें आई मेकअप बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इसके बाद मैंने जब भी अंडर आइज़ में मैं काम करती हूँ, हमेशा का मेरा ये है कि जब भी अंडर आइज़ में काम करो तो थोड़ा डार्कनेस अच्छी लगती है अंडर आइज़ में। तो मैंने ब्राउन लिया, फिर मरून लिया, फिर ब्लैक शेड लिया। उसके बाद मैंने काजल यूज़ किया है। काजल मैं हमेशा कंपनी के यूज़ करती हूँ। काजल ही आइज़ का जो भी मोस्टली आप ना कंपनी का ही लें, लोकल कभी यूज़ ना करें, क्योंकि आइज़ का मामला होता है, क्लाइंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड का काजल लिया है। रिकॉर्ड का काजल बहुत अच्छा है और फैलता भी नहीं है, एकदम स्टे करता है काफ़ी टाइम तक। फिर इसके बाद जो भी पाउडर था फेस पर उसे डस्ट आउट कर दिया बहुत अच्छे से। आपको डस्ट आउट ज़रूर करना है, अगर आप डस्ट आउट नहीं करेंगे तो पाउडरी फेस लगने लगेगा। और अगर आपको लग रहा है एक्सेस में बहुत ज़्यादा पाउडर, तो आप फिर सेटिंग स्प्रे यूज़ करके उस अपने बेस को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है फेसिस कनाडा का। और भी कंपनियाँ आते हैं, जैसे रिकॉर्ड में भी सेटिंग स्प्रे आते हैं, फॉरएवर 52 के आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लव अर्थ का भी आता है सेटिंग स्प्रे, तो आप ले सकते हैं। मिस्ट भी आते हैं, लेकिन मिस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते मेकअप के बीच में। मिस्ट हमेशा मेकअप से पहले यूज़ किया जाता है। जैसे मेकअप अगर सेट करना है तो आपको सेटिंग स्प्रे ही लेना होगा उसके लिए। यहाँ पे फिर मैंने लिया है हाइलाइटर जो मैंने लिया है यहाँ पे होजो का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हाइलाइटर भी स्किन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, स्किन के टोन के अकॉर्डिंग किया जाता है कि स्किन मीडियम है, डार्क है या फेयर है। तो अगर फेयर है आपकी तो आप सिल्वर तरीके का आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं वाइटिश में, और अगर आप डस्की या डार्क स्किन है तो आप गोल्डन में जा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आई लैशेज़ यूज़ किया था। आई लैशेज़ जो मैंने लगाया वो आई मैजिकल आई लैशेज़ था। नेचुरल लगता है एकदम, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी रियल आई लैशेज़ ही हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक नहीं देती आई मैजिकल आई लैशेज़। और आजकल तो ट्रेंड में मिंक लैशेज़ बहुत चल रहा है, ब्राइड पे मैं ज़्यादातर मिंक लैशेज़ यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास पार्टी मेकअप है तो आप आई मैजिक आई लैशेज़ ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छी हैं। फिर यहाँ पे मैंने लाइनर को दोबारा से थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे क्रीमी मैट मेरे पास लिपस्टिक है, ये मेरी बनाई हुई पैलेट है। इसमें मैंने मेबलिन की क्रीमी मैट जो लिपस्टिक होती है वो मैंने बनाए हैं उसको खुद से। फिर यहाँ पे मैंने लिया है माई ग्लैम का शेड है, ये माई ग्लैम की लिपस्टिक, उसका मैंने मैट शेड लिया है, मैट कलर लिया है, जो सॉरी मैट लिपस्टिक लिया है। ये क्या होता है कि बिल्कुल हटती भी नहीं है और वो फटती भी नहीं है, तो बहुत अच्छी लिप शेड है, तो आप इसको ले सकते हो माई ग्लैम के। तो ये है इनका फाइनल लुक, तो आप देख सकते हैं। इनको तो बहुत पसंद आया था मेरी क्लाइंट, ये मेरी क्लाइंट बहुत अच्छी थी। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सपोर्टिव होते हैं, और लेकिन कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि बस पूछो मत, दिमाग ख़राब कर देते हैं। अब ये इनका फाइनल हो, तो आप देख सकते हैं आईज ओपन कर रही हैं, तो इनका आई मेकअप बिल्कुल भी, जब थोड़ा सा नीचे देख रही हैं तब इनका आई मेकअप दिख रहा है, वैसे आई मेकअप इनका दिख नहीं रहा था। आइज़ ओपन कर रही थी तो हुडेड आइज़ में यही प्रॉब्लम रहती है। तो आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। मेरी क्लाइंट को तो बहुत हैप्पी थी, और ये मेरी जो क्लाइंट थी बहुत अच्छी थी, नेचर भी इनका बहुत अच्छा था। तो कोई क्लाइंट इतने अच्छे होते हैं, बिल्कुल डिसेंट होते हैं, और कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे मूड से आते हैं कि बस इनको लड़ना ही है,